दोस्तों, आप पर सलामती हो और मैं आपको अपने इस शामिल टॉकीज़ यूट्यूब चैनल पे खुशामदीद कहता हूँ। शामिल टॉकीज़ यूट्यूब चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। तो आज फोटोशॉप की मदद से मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से हम एक तस्वीर को कलर करेक्ट कर सकते हैं अगर उसके कलर धुंधले से गए हों और वो फोटो जो है अपने असल कलर में मौजूद ना हो। तो इसको करना बहुत ही आसान है। कुछ स्टेप्स के जरिए हम फोटोशॉप के मैजिकल टूल्स के जरिए बड़ी ही तेजी से इस तस्वीर को हम ट्रांसफॉर्म कर देंगे एक बहुत ही खूबसूरत दिखने वाली तस्वीर में। तो सबसे पहले हम इसका जो स्टेप है, सबसे पहले वो ये है कि आपको एक ओवरले ब्लेंडिंग मोड पे ओवरले लेयर चाहिए होगी जो 50% ग्रे हो। 50% ग्रे की ओवरले लेयर लेने के लिए तो मुख्तलिफ किस्म के शॉर्टकट्स डिज़ाइनर्स यूज़ करते हैं, लेकिन सबसे आसान फोटोशॉप का जो तरीका है वो ये है कि आप कर्ल शिफ्ट एन के ज़रिए एक नई लेयर पैदा कीजिए और इस लेयर का जो ब्लेंडिंग मोड है वो आप नॉर्मल से ओवरले पर ले आइए और आप नीचे देखेंगे कि फिल विद ओवरले न्यूट्रल कलर पे 50% ग्रे का एक हमें ऑप्शन मिल रहा है। इसको आप ये जो रेडियो बटन है इसको क्लिक कर लीजिए और ओके करें। इस तरीके से हमारी तस्वीर की लेयर के ऊपर आप देख रहे हैं कि एक और लेयर जो है वो पैदा हो गई है। इसको हम अगर नॉर्मल करें ब्लेंडिंग मोड को तो आप देखें कि इस तस्वीर के ऊपर 50% ग्रे का हमें एक और लेयर हासिल हो गई है। अब हमने करना कुछ यूं है कि इसके ब्लेंडिंग मोड को हम नॉर्मल से डिफरेंस में ले आएंगे और फिर हम एक कलर एडजस्टमेंट लेयर ऐड करेंगे जिसका नाम है थ्रेशोल्ड। और अब तस्वीर आपको ब्लैक सी दिखाई देगी, लेकिन हमने इसका ये जो बटन है इसको हम लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे और तस्वीर को वाइट करेंगे और देखेंगे कि वो कौन से एरियाज हैं जो तस्वीर बिल्कुल वाइट होने पर भी ब्लैक रह जाते हैं। और वो आप देख रहे हैं कि ये तस्वीर में जो माउंटेन्स थे, जो ये पहाड़ थे, इनका ये वाला एरिया जो है ये ब्लैक दिखाई दे रहा है और हमें यही ही एरिया चाहिए। तो इसके लिए हम इसकी निशानदेही के लिए हम एक और लेयर बनाएंगे और इस लेयर पे हम ब्रश टूल की मदद से इसको निशानदेही कर देंगे ताकि जब हम सब लेयर ये दूसरी रिमूव कर दें तो हमें याद रहे कि ये जगह थी जो हमने चूज की थी। अब क्या कीजिए कि आप हमें थ्रेशोल्ड लेयर नहीं चाहिए, इसको डिलीट कर दीजिए। इसके साथ वो जो हमने डिफरेंस लेयर जो 50% ग्रे के साथ पैदा की थी उसको रिमूव कर दीजिए और अब हमें पता चल गया कि हमारी तस्वीर में वो कौन से एरियाज हैं जहां से हमें ट्रू ग्रे कलर लेना है। इसका बेसिकली इस तमाम प्रोसेस में इसका जो एक बेसिक ये है कि हमने इस तस्वीर में परफेक्ट ग्रे एरिया चूज करना होता है और वो हम इस प्रोसेस के जरिए परफेक्ट ग्रे एरिया चूज कर चुके हैं। आप सुन के हैरान होंगे कि बज़ाहिर दिखने में तो ऐसे ही लगता है ना कि ये जो सड़क है इसमें ग्रे होगा या ये जो पास में धुआं उठ रहा है इसमें ग्रे होगा, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं है। ग्रे एरिया जो हमने चूज किया है वो यहाँ है। वो जो थ्रेशोल्ड के जरिए थ्रेशोल्ड लेयर ऐड करने से और मुख्तलिफ ओवरले जो हमने ऐड की थी लेयर्स, उससे जो हमने मालूम किया वो ये एरिया है। अब हम क्या करेंगे, कलर एडजस्टमेंट में जाके कर्व्स एडजस्टमेंट लेयर में चले जाएंगे और यहाँ हमें, आपको पता है, आप जो ही देखेंगे इसको ऑन करेंगे तो आप देखिए कि आपको यहाँ 3 ड्रॉपर आई ड्रॉपर टूल्स मिल रहे हैं। हमें ना ब्लैक चाहिए ऊपर वाला, ना हमने क्लिक करना है नीचे वाला, हमने दरमियान का जो आई ड्रॉपर टूल है वो क्लिक करना है और उसके बाद हम उस एरिया में आ जाएंगे जो हमने वाजे किया था कि जहाँ से हमें ट्रू ग्रे मिलेगा। और अब आप तस्वीर को मुख्तलिफ जगहों पर रख के क्लिक कीजिए, जहां आपको परफेक्ट सेंस महसूस हो आप वहां वो क्लिक कीजिए। और शेड्स जो हैं
उनको मैनिपुलेट करेंगे तस्वीर के, ताकि हमें बेहतरीन से बेहतरीन कलर जो है हासिल हो जाए। और आपने देखा कि थोड़ी सी मैनिपुलेशन करने के बाद हाइलाइट्स और उसके शेड्स की हमें एक बेस्ट पिक्चर मिल गई है। और अगर आप मुआवजा करना चाहें कि पहले तस्वीर कैसी थी और हमारे ये स्टेप करने के बाद तस्वीर कैसी थी, तो आप अगर इस लेयर को हाइड करेंगे तो आपको अपनी पुरानी लेयर दिखाई देगी जिसमें तस्वीर बिल्कुल धुंधलाई हुई है, लेकिन हमने जो इन स्टेप्स के जरिए कलर करेक्शन की है वो भी आपके सामने है कि तस्वीर बिल्कुल लिविंग हो गई है, जैसे जीती जागती है खूबसूरत तस्वीर हो गई है। तो दोस्तों, इस तरीके से हम चंद 2-3 स्टेप्स के जरिए फोटोशॉप की मदद से किसी भी तस्वीर को कलर करेक्ट कर सकते हैं। आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में मौजूद बेल का आइकन जरूर क्लिक कीजिए ताकि आप मेरे चैनल से मजीद मालूमाती वीडियोस हासिल कर सकें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।